Welcome student to our digital lecture. Today we will discuss lesson first of class 8th, Don't Quit. We already discussed lesson second, third, fourth. So we will discuss lesson first today. Don't quit. What is the meaning of don't quit? Don't quit means पीछे मत हटो, हार मत मानो. Don't give up. Just face the difficulties. This is a very inspirational poem. This poem teaches a lot of us. This poem written by Quentin Howell. Quentin Howell के द्वारा ये poem लिखी गई है and it is a very inspirational poem. So let's discuss what is in this poem. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are tracing seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a pit, rest you must but don't you quit. In this stanza, somewhat used like tracing, debts, funds, sigh. This describes the difficulties of life. ये जो वर्ड्स है वो लाइफ की डिफिकल्टीज को डिस्क्राइब करते हैं. So let's discuss what says this stanza. When things go wrong, जब चीज़ें जो है अस्त व्यस्त चले, जैसे कि समटाइम इन सभी के साथ होता है, कभी ना कभी सभी के साथ होता है. When the road you are trudging seems all uphill. ट्रजिंग का मीनिंग होता है गति से चलना, धीरे गति से चलना, और अपहिल मीन्स ऊंचाई पर चलना. कि जब आप जिस रोड पे चल रहे हो और वो हमेशा आपको ऐसा लग रहा है कि चढ़ना ही है, कहीं से वापस रिटर्न आने का रास्ता नहीं दिख रहा है. When the funds are low and the debts are high, जब आपके फंड्स जो बचत है वो बहुत कम हो एंड डेब्ट्स जो आपकी हानियाँ जो खर्चे वो बहुत ज़्यादा हो गए हों, एंड यू वांट टू स्माइल, और आप चाहते हो कि आप स्माइल करो, बट यू हैव टू साई, लेकिन आपको वहाँ रोना पड़ता है. साई यानी होता है रोना या तड़पना. वह When care is pressing you down a pit, when care is pressing you down a pit, जब चिंताएं आपको कमज़ोर कर रही हो. When care is pressing you down a pit, जब चिंताएं मीन्स हमें लाइफ की कई सारी चिंताएं होती है कि हाउ वी विल डू दिस ऑल. तो जब आपको चिंताएं जो है परेशान कर रही हो, कमज़ोर कर रही हो, रेस्ट यू मस्ट, आराम कर लो, रुक जाओ, एंड थिंक दैट हाउ कुड यू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, योर डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, बट डोंट यू क्विट, लेकिन हार मत मानो, पीछे मत हटो. जस्ट ट्राई एंड ट्राई. लाइफ इज क्वीट विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स. लाइफ जो है, जीवन जो है, अपने जो फेर बदल है, इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो आते रहते हैं. एज एवरी वन ऑफ समटाइम्स लर्न्स, जैसा कि हम सभी जो है कभी ना कभी सीखते ही हैं, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड वी ऑल्सो हैव फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज. हमने भी कई सारी डिफ़िकल्टीज को सामना किया होगा. एंड मैनी अ फेल्योर टर्न्स अबाउट when he might have won had he stuck it out. जब लगता है हमें कि हम अगर जीतते, हमारे काफ़ी सारे फेलियर्स आ जाते हैं और फिर हमें लगता है कि अगर हम और ज़्यादा कोशिश करते तो हम क्या करते, जीतने लग जाते हैं. डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो. गिव अप मत कीजिए, किसी चीज़ को त्यागिए मत, यद्यपि ये भी लगे कि आपकी जो गति है अब वो क्या हो गई है, स्लो हो गई है. यू मे सक्सीड विथ अनदर फ्लो. हो सकता है आप नेक्स्ट प्रयास करो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप सक्सेस हो जाए. डोंट गिव अप इवन द पेस सीम्स स्लो. आपकी गति भी धीमी हो जाए तब भी आप गिव अप मत कीजिए. जस्ट ट्राई योर बेस्ट, यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो. हो सकता है कि आप जो है नेक्स्ट जो बहाव है उसमें सफलता प्राप्त करें. सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट. सक्सेस जो है वो फेलियर का ही एक जो है एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है, दोनों ही एक अपोजिट पक्ष है. जहाँ सक्सेस है वहाँ हमें कभी ना कभी फेलियर्स को भी फेस करना पड़ता है. द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट. जो शंका, जो काले बादलों में जो शंका की जो लाइन है, जो शंका का जो कलर है, टिंट मीन्स जो लाइन चलती है काले बादलों में बिजली की तरह, वो जो आपके डाउट के जो बादल है. एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर. आपके माइंड में काफ़ी जो डाउट्स चलते रहते हैं और आप नहीं बता सकते कि आप कितने क्लोज हो अपने एम के. हाउ क्लोज यू आर टू योर एम. अपने एम गोल को लेकर आप कितने क्लोज हो.
इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स फार। हमें हमारा जो गोल है, एम है, वो बहुत पास होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर हो, बिकॉज वी आर इन फुल ऑफ डाउट, क्योंकि हम क्या होते हैं, डाउट में होते हैं, हम सोचते हैं कि ये हो पाएगा या नहीं। दैट्स वाई इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार। इसीलिए हमें बहुत ही दूर दिखता है, जबकि हमारा गोल हमारे पास ही होता है, हमारा एम हमारे पास ही होता है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। जब आप इसको हार्डेस्ट हिट करते हो, अपनी डिफ़िकल्टीज से लड़ते हो, इनसे फाइट करते हो, और आपको जब लगता है कि ये बहुत वर्स्ट है, मतलब बहुत ख़राब हो चुकी है, चीज़ें सब अस्त व्यस्त हो चुकी है, डेट यू मस्ट नॉट क्वाइट, फिर भी आपको क्विट नहीं करना है, उसे त्यागना नहीं है। जस्ट डू योर बेस्ट, बिकॉज देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट थिंक्स हाउ कैन यू hit your problems, how can you overcome your problems, because we can do each and everything. Don't run away but face difficulties with courage. भागो मत, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ का साहस के साथ, हिम्मत के साथ सामना करो। दिस poem written by Quentin Howell. And student, this is a very inspirational poem, because we learn so many things from this poem. Here our poem completed. Listen this poem carefully and understand. Student, this is the worksheet of lesson first, class 8th. Don't quit. हार मत मानो, पीछे मत हटो। Glossary और meanings. First, trust. Trust means to walk slowly, धीरे चलना. Next meaning is sigh. Sigh means to take and let out a long deep breath. लेना मीन्स लंबी लंबी जो सांसें भरना होता है, आहें भरना या रोना, उसे बोलते हैं हम साई। नेक्स्ट है अपबीट, मीन्स अ लिटिल, अ बीट और एंड अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा या जरा सा। नेक्स्ट क्विट, क्विट मीन्स टू लीव वंस जॉब, किसी की जॉब को या किसी वर्क को छोड़ देना, त्याग देना मीन्स त्याग करना। फिफ्थ क्वीर, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब, स्ट्रेंज या अजीब। सिक्स्थ पेस, पेस मीन्स होती है स्पीड, मीन्स गति। नेक्स्ट सेवन ट्विस्ट, ट्विस्ट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड चेंज, मीन्स जिस चेंज को हम चाहते नहीं हैं, जो अचानक से हमारी लाइफ में जो बदलाव होते हैं, मीन्स अनचाहे बदलाव। एक्सरसाइज वर्ड पावर। ए, मैच द फॉलोइंग, आपको इस मैच को मिलाना है, एंड वी ऑलरेडी मैच दिस ऑल वर्ड्स, तो दिस मैच इज करेक्ट। टिंट, टिंट मीन्स कलर। क्वीर, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज या अजीब। अपहिल, अपहिल मीन्स डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट रास्ता होता है वो। ट्रजिंग मीन्स वॉक वेयरली, बहुत ही धीरे धीरे चलना, बहुत ही धीमी गति से चलना। क्वेश्चन बी, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। जो जम्बल्ड लेटर्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जम्बल्ड लेटर्स? विच हैव नो मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग्स नहीं होता है, हम उसे जम्बल्ड लेटर्स बोलते हैं। उसे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करके लिखना है। सो फर्स्ट UFDNS, जब हम इसे अरेंज करेंगे तो वी विल गेट फंड्स, FUNDS। नेक्स्ट TBDE, वी विल गेट डेप्ट, DEPT, डेप्ट मीन्स होता है हानियाँ। नेक्स्ट है UTIQ, when we arrange this word we will get quit, QUIT। next IKCTS, we will get stick, STICK। comprehension means समझ। A, answer these questions, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। our first question is, when the road you are crossing seems all uphill, what do you mean by crossing here? जिस रोड पर आप चल रहे हैं, जब वह सब आपको सिर्फ चढ़ाई ही दिखे, ऊपर ही चढ़ना हो, ढलान नहीं हो, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो, what do you mean by crossing here? तो यहाँ crossing का क्या मीनिंग है, crossing को क्या मीनिंग दिया गया है? So we discussed that crossing means walk slowly, walk warily, बहुत धीरे चलना। So answer here, crossing means walking warily,
मीन्स बहुत ही धीरे गति से चलना। सेकेंड, व्हेन शुड वी टेक रेस्ट, हमें रेस्ट कब करना चाहिए, मीन्स हम कब सोचना चाहिए कि हम यहाँ रुक जाए थोड़ा और सोचे दैट व्हाट कैन वी डू। सो आवर आंसर इज व्हेन वी फील दैट वी आर अंडर हैवी प्रेशर, जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर किसी चीज़ का बहुत प्रेशर है, दबाव है, सो वी शुड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। बट वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड नॉट क्विट, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन डू वी लर्न दैट आवर लाइफ इज स्ट्रेंज, हमें कब पता चलता है कि हमारी लाइफ क्या है, बहुत ही अजीब है। So student, there are many twists and turns in our life. We face so many difficulties and success in our life. So when we come through the twists and turns, जब हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं of life, we learn that it is strange, तब हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ क्या है, बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब है। Because in our life there are so many twists and turns, we face so many problems, difficulties. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स स्लो, क्या हमें करना चाहिए जब हमें लगे कि हमारी गति अब धीमी हो गई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ गति का मीनिंग है कि जब लाइफ के उतार चढ़ाव आते हैं और हमें पता चलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उस कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आवर आंसर इज वी शुड नॉट गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। जस्ट वी थिंक दैट हाउ कैन वी ओवरकम आवर प्रॉब्लम, हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। इवन आवर पेस सीम्स स्लो, हमारे जो गति है या कुछ हमारे वर्क है वो अगर स्लो भी हो जाए तब भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी गेट सक्सेस, हम सक्सेस, सफलता कैसे पा सकते हैं। आंसर, वी कैन गेट सक्सेस बाय फाइटिंग विथ ऑल द डिफिकल्टीज दैट कम्स इन आवर लाइफ नाउ एंड देन, हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं उन सभी डिफ़िकल्टीज से फाइट करके जो हमारी लाइफ में आते हैं, जो अभी आती है या बाद में, जब भी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स आती है, इफ़ वी फाइट विथ आवर डिफ़िकल्टीज वी कैन सक्सीड, वी कैन गेट सक्सेस। आवर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट, हमें क्या करना चाहिए जब सारी चीज़ें हमें बहुत गलत लगे कि ये सही नहीं हो रहा है। At that time, what should we do? Our answer is when things seem worst, जब हमें दिखे कि चीज़ें सब अस्त व्यस्त है, we have to stick to them, हमें उन पर stick करना चाहिए। Means we try to solve this problem and think that how can we solve this all problems, हमें उस पर stick करना चाहिए। We must not quit, और हमें quit नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। Our question number 7, is it possible that a goal situated near may appear far, क्या यह संभव है कि हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो बहुत ही पास होता है बट हमें क्या लगता है कि ये बहुत दूर है। इफ़ यस, यदि हाँ, देन व्हेन एंड व्हाई, तो कब और क्यों। यस, हाँ, ऐसा होता है, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल व्हेन वी आर कन्फ्यूज्ड एंड फुल ऑफ डाउट्स, जब हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज्ड होते हैं और डाउट से जो है भरे हुए होते हैं, देन इट इज़ पॉसिबल कि हमारा जो लक्ष्य है, गोल है, वो बिल्कुल पास ही सिचुएटेड होता है बट हमें लगता है बट इट इज़ टू फार, ये बहुत दूर है। एंड हाउ वी विल गेट दिस, बिकॉज ऑफ आवर डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, आपको जो हमने पोएम पढ़ी है उसकी जो लाइन्स है उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी लाइन कौन सी लगी है और वो लाइन आपको क्यों सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। सो स्टूडेंट, लेट्स राइट आवर आंसर कि हमें कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों लगी। सो द लाइन्स ऑफ पोएम्स, लाइफ इज क्वीर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, लाइफ जो है वो बहुत ही क्या है, स्ट्रेंज है। क्वीर मीन्स स्ट्रेंज है, इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, उतार चढ़ाव के साथ। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न,
हम सब जो है, जैसा कि हम सभी जो है कभी ना कभी क्या करते हैं, हमें पता ही चलता है, हमारी लाइफ में भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, काफ़ी फेल्योर, सक्सेस एंड काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को हम भी फेस करते हैं. सो आई लाइक द अबव लाइन ऑफ द पोएम मोस्ट. हमें जो है यह जो दोनों लाइनें पोएम की सबसे अच्छी लगी, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. क्योंकि जो ये दोनों लाइन्स है वो हमारी जो लाइफ है उसकी रियलिटीज़, उसकी वास्तविकता के जो सच में ऐसी ही है हमारी लाइफ, उस पर बेस ये हमारी रियल लाइफ को बताती है. नाउ बी, वर्क विथ अ पार्टनर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको पार्टनर के साथ वर्क करना है, मीन्स आपको डिस्कस करना है ये वर्ड, और इनको जो करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करना है. सो फर्स्ट, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब सभी चीज़ें रॉन्ग चले, अस्त व्यस्त चले, देन व्हाट शुड वी डू. फर्स्ट, वी शुड टेक रेस्ट, हमें रेस्ट करना चाहिए. वी शुड क्विट, हमें क्विट कर देना चाहिए. देन वी शुडंट क्विट, या हमें क्विट नहीं करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए. सो आवर करेक्ट आंसर इज वी शुडंट क्विट. हमें उस वर्क को छोड़ना नहीं चाहिए. अगर थिंग्स गलत भी चले तो हमें रेस्ट करना चाहिए, बट वी शुडंट क्विट. सेकेंड, द मोरल ऑफ द पोएम इज, हमने जब ये पोएम पढ़ी तो व्हाट मोरल वी गॉट फ्रॉम दिस पोएम, हमने इस पोएम से क्या नैतिक शिक्षा ली, क्या हमें सीखने को मिला. सो स्टूडेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरेशनल पोएम है ना. हमने इस पोएम को जब पढ़ा तो वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस पोएम. सो लेट्स सी ऑप्शन. वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, हमें जीवन की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना चाहिए. बी, वी शुड एन्जॉय अवर सक्सेस ओनली, या सिर्फ हमारी सक्सेस को ही एन्जॉय करना चाहिए. सी, वी शुड रन अवे फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, या हमें हमारी जो परेशानियां हैं उससे भाग जाना चाहिए, उससे पीछा छुड़ाना चाहिए. सो आवर करेक्ट आंसर इज वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ. हमें जीवन की जो डिफ़िकल्टीज़ है आती रहती है उसे फेस करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए. स्टूडेंट, हियर आवर पोएम completed. You have to write this all question answers in your English notebook, write neat and clean and without any mistakes.